Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So today we are going to introduce exercise number 3.3, right? Exercise 3.3. So 3.3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज. 3.2 हमने लास्ट सेशन में पूरी कर दी, कंप्लीट कर दी. कोई डाउट नहीं है वहां से, एनी टाइप ऑफ? ओके. सो टुडे वी विल स्टडी व्हाट इज ट्रांसपोज, व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसपोज. और फिर ट्रांसपोज के बेसिस पे दो चीजें निकल के आएंगी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो पहले ट्रांसपोज और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड उसके बाद फिर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं वो सीखनी है. और इस पर पूरी की पूरी मेरी अगली एक्सरसाइज बेस्ड है. स्टार्ट करें. देखो, ट्रांसपोज का सीधा सीधा मतलब देखना. सीधा सीधा मतलब यह है कि m बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स को n बाय m ऑर्डर की मैट्रिक्स में बदल देना. क्या समझो? उल्टा करने का मतलब थोड़ा और क्लेरिफाई करो, कैसे उल्टा करूं? जैसे मान लो कि 3/5 की मैट्रिक्स है, तो अब क्या हो जाएगा? 5/3 की हो तो गई, लेकिन फिर मैं उसके एलिमेंट्स कैसे लिखूं, मतलब वो अंदर की एंट्रीज कैसे डालूं, मैं मैट्रिक्स कैसे बनाऊं? यानी कि कल तक जो रोज थी आज वो कॉलम्स बना दो, और कल तक जो कॉलम्स थे वो आज रोज बना दो. इन शॉर्ट, लेटर से मेरी ऐसी मैट्रिक्स है तो उसको फ्लिप करके ऐसा. भाई मान लो रोज थी 3, तो ऐसा करने के बाद अब कॉलम्स 3 हो गए. और पहले मान लो कॉलम्स थे 5, तो ऐसा करने के बाद अब वो रोज 5 हो गई. समझे? ठीक है. तो और क्लैरिफाई अगर करना चाहें तो ट्रांसपोज मतलब सिंपल सा मीनिंग है, rows becomes columns, rows becomes columns and columns becomes rows. बस सिंपल सा मीनिंग है. ठीक है. अगर आप कंप्यूटर्स यूज करते हो, अगर सब्जेक्ट है या जनरली घर पे भी यूज करते हो, तो उसमें एक MS एक्सेल एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर यही रोज एंड कॉलम्स मैट्रिसेस होती हैं. तो उसमें तो बकायदा कमांड भी दे रखा है. कोई टेबल हमारी यूं हॉरिजॉन्टल टेबल बनी हुई है, तो उसमें अगर उस टेबल को सेलेक्ट करके सेलेक्टेड सेल्स को अगर मैं ट्रांसपोज का कमांड दे दूं, बटन दबा दूं ट्रांसपोज का, तो एग्जैक्टली फ्लिप होके ऐसे बन जाती है. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो अब इतना अगर आप समझ गए तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन मुझे बताइए. हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में रो मैट्रिक्स सीखी थी, रो मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? हाँ, नहीं, ट्रांसपोज कौन सी मैट्रिक्स होगी? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर. रो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होगी. कॉलम मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिंगल रो सारी की सारी ऐसे चल रही है, कॉलम है ही नहीं, मतलब कॉलम है बहुत सारे, सॉरी, रो एक ही है. तो अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी. अब कॉलम एक हो जाएगा और रोज बहुत सारी हो जाएंगी. ठीक है. सो रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स होती है और कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स होती है. सिंपल सी बात. ठीक है. तो अब मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं इसको. समझ तो गए ना? ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो. तो आप अभी प्लीज मत लिखो, घर जाके लिखना. ओके, बस अंडरस्टैंड करो अभी, ताकि थोड़ा सा जल्दी कर लें, टॉपिक को हम पूरा कर लें. मतलब जल्दी का इन द सेंस आज के आज ही हो जाए, है ना? एप्लीकेशन तो अभी लेट है. क्या क्या बाकी रह गया हमारा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस हुआ था ना अभी. ट्रांसपोज ये हो गया था ना हमारा, ये भी हो गया था. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी हो गया था. ये हो गया था सब. यस. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डज ट्रांसपोज मींस. पोज चेंज कर देना. ट्रांस यानी उल्टा होता है पोज, उसका पोज ट्रांस कर देना, फ्लिप कर देना. ओके. द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. अब अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म की है, अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म की है, तो उसका ट्रांसपोज कैसा दिखाई देगा आपको? m/n की जगह आप दिखाई देगा n/m. अच्छा, जो कल तक अंदर एलिमेंट मान लो 2,5 पे कोई एलिमेंट था सेकंड रो फिफ्थ कॉलम पे, तो अब फिफ्थ कॉलम पे और सेकंड रो पे दिखाई देगा. तो अंदर अगर सीक्वेंस aij था, तो अब अंदर सीक्वेंस aji की तरह दिखाई देगा. सिंपल सी बात है. मान लो कल कोई 3 1 पे कोई एलिमेंट रखा हुआ था, तो ट्रांसपोज करने के बाद वो 1 3 पे एलिमेंट वही सेम रखा दिखाई देगा आपको. ठीक है, सिंपल से लॉजिक है. जैसे देख लो, चाहे एग्जांपल देख लो. मान लो मैंने लिखा 2 3 1
572। तो इसका ट्रांसपोज कैसे बनाएंगे? इसमें कितने रोज कितने कॉलम्स हैं? 3 तो रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है, तो इसका ट्रांसपोज 2/3 का बन जाएगा। तो 2/3 का जो बनेगा मैट्रिक्स वो ऐसा बनेगा, और उसमें 2 3 1 रो 1 2 3 1 थी। रो 1 क्या थी? गलत लिखा है क्या हमने? 2/3 है। अच्छा 2/3 है, ऊपर 2/3 है, अब 3/2 बनेगी, है ना? 2/3 एंड दिस विल बी 3/2। अब रो 1 क्या थी चेक करो, 2 3 1। तो अब रो 1 कॉलम 1 बन गया 2 3 1, और रो 2 क्या थी 572, वो कॉलम 2 बन गया 572। समझे? अब देखो पहले कॉलम 1 क्या था 2 5, आज की तारीख में वो रो 1 है 2 5। पहले कॉलम 2 था 3 7, आज की तारीख में वो रो 2 है 3 7। कल तक कॉलम 3 था 1 2, आज की तारीख में वो रो 3 है 1 2। अब किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को उठाओ, लाइक इसको उठा लो 5, तो इसकी पोजीशन क्या मानोगे आप? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1। तो अब इस 5 की पोजीशन चेक करो यहाँ पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 1 बिकम्स 1 2। समझ में आया ना? ठीक है। द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स, वो भी एक मैट्रिक्स ही होगी भाई, ट्रांसपोज करने के बाद कोई हलवा थोड़ा ना मिलेगा, मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है ना? दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। वेरी इजी डेफिनेशन, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज कर दो रोज को कॉलम से, कॉलम को रोज से। हाँ जी। अब जो ट्रांसपोज मिला मुझे, जैसे ए का ट्रांसपोज है तो उसको डिनोट कैसे कराएंगे? या तो ए डैश या ए टी, जिसमें टी चोटी पे रखेंगे, टी टी फोर ट्रांसपोज। अब ज्यादा सरल ये लगता है ए टी टी फोर ट्रांसपोज, लेकिन ज्यादा प्रचलित ये है, ज्यादा प्रचलित है क्योंकि डैश लगाने में कम समय लगता है, टी लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, तो बच्चे डैश लगाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं जल्दी से जल्दी काम हो। आप कुछ भी रखो, आपको जैसा पसंद हो, ए डैश भी रख सकते हो और ए टी भी रख सकते हो, ठीक है? अच्छा जी, सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स की बात करें तो ए अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो उसका जो डैश होगा यानी उसका जो ट्रांसपोज होगा वो ऐसी मैट्रिक्स होगी। अभी अभी बताया मैंने, ऑर्डर बिकम्स m/n, उल्टा n/m, और अंदर एक एक एलिमेंट का सीक्वेंस या ऑर्डर चेंज हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, एक एक एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर वो पोजीशन आई जे थी तो अब वो पोजीशन जे आई की फॉर्म में दिखाई देगी। वेरी इजी। ओके, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो पहली प्रॉपर्टीज है जहर को जहर काटता है, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद वो का वही मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी। सिंपल सा कॉमन सेंस है यार, पहले ऐसे थी ऐसे कर दिया वापस ऐसे कर दिया तो वही मिली ना, वही मिली नहीं मिली, ठीक है ना? सो ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज क्या होता है? ए होता है। सिंपल से लॉजिक है ना? अच्छा जी, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करें, या ट्रांसपोज करके फिर स्केलर से मल्टीप्लाई करें, बात एक है। एक मैट्रिक्स मिल गई मुझे, एक जने ने कहा यार इस मैट्रिक्स में तू एक स्केलर इंट्रोड्यूस कर दे 3, सारे एलिमेंट्स को 3 से गुणा कर दो, कर दिया, अब उसका ट्रांसपोज करो। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हुआ? पहले मैट्रिक्स को उल्टा कर दो, मतलब फ्लिप कर दो, ट्रांसपोज कर दो, और उसके बाद उस 3 की एंट्री कराओ, आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है? वेरी इजी। तो आप मतलब ट्रांसपोज केवल मैट्रिक्स का कर सकते हो, किसी स्केलर का आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते, तो स्केलर को एज इट इज उठा के बाहर फेंक दो, ठीक है? आपको अगर 3 का ट्रांसपोज करना है तो 3 तो नंबर है, नंबर का थोड़ा कोई ट्रांसपोज है, 3 को उठा के बाहर फेंक दो और आप बस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो। समझे? प्रॉपर्टी नंबर 2 वेरी क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3, अच्छा, वेयर के इज सम कांस्टेंट, वेयर के इज सम कांस्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज कि अगर आपको दो मैट्रिसेस का सम करके फिर ट्रांसपोज करना है तो आप अलग अलग ट्रांसपोज करके भी सम कर सकते हो। दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, आपको इनको जोड़ना है, तीसरी मैट्रिक्स बनानी है और फिर ट्रांसपोज करना है। एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस, आपको जो दो मैट्रिक्स स्टार्टिंग में मिली थी पहले ही उनका ट्रांसपोज कर दो अलग अलग, और अलग अलग करके जोड़ो, तो जो उस केस में मैट्रिक्स मिली थी फाइनली इस केस में वाली मैट्रिक्स से मैच करेगी, एक्जैक्टली मैच करेगी, ठीक है? तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और इससे पहले क्या था? के इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, होल जो ब्रैकेट लगेगा तो अपन होल कहेंगे, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, और ये सम वाला बोलो फिर से, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, वेरी गुड, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट में नहीं होता, प्रोडक्ट में पोजीशन चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम तो कॉम्यूटेटिव होता है लेकिन प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता है ना। सो ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, बजाय के ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के, ठीक है? मतलब अगेन आपके पास वही दो मैट्रिसेस हैं, इनका प्रोडक्ट करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके प्रोडक्ट करें, कर दोनों सकते हो, लेकिन ऑर्डर चेंज, मतलब ऑर्डर नहीं कह सकता मैं इसको, पोजीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। ऑर्डर का मतलब तो फिर वो m/n पे
ध्यान चला जाता है ना, ऑर्डर का मीनिंग यहाँ पे कुछ और है, ठीक है ना। पोजिशनिंग चेंज करनी पड़ेगी, इनकी पोजीशन क्या करनी पड़ेगी, पहले बी ट्रांसपोज बाद में ए ट्रांसपोज। तो ये 4th नंबर प्रॉपर्टी थोड़ी सी एक्सरसाइज में भी अच्छे से यूज होगी और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। बाकी तो कर सरल सरल सी प्रॉपर्टीज थी, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज होती है। 4 प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की क्लियर है। बोलो प्रॉपर्टी नंबर 1, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए वेयर ए कैन बी एनी मैट्रिक्स। सेकंड, वेरी गुड। तो ये 4 प्रॉपर्टीज वेरी क्लियर। चलें आगे, आधा एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगला टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये क्या नई चीज आ गई अब, है ना। अब ये ट्रांसपोज जब तक नहीं पढ़ा था ना, तब तक इनको समझना व्यर्थ था। अब ट्रांसपोज पढ़ लिया ना, अब समझ लोगे, ठीक है। अच्छा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कहने की जरूरत नहीं है ना। 4x4 है तो 4x4, हाँ एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, रो ऐसे थी अब वो ऐसे दिखाई देगी, लेकिन ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, दैट इज ए कॉमन सेंस। अब सुनो ध्यान से, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो उसको ट्रांसपोज से मैं कैसे डिनोट कराऊंगा, ए डैश से डिनोट कराऊंगा। ट्रांसपोज करने के बाद वो एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रही है, ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी इजी, यानी कि एक मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर दिखाई दे, सेम हूबहू शक्ल सूरत एक तरीके से बिल्कुल सेम दिखाई दे, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिसेस भी होती है, देखो। अच्छा, पहली चीज एक चीज मुझे बताना, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज की तरह दिखाई देगी तो और कुछ हो ना हो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो ऐसा कर ही नहीं सकती। क्योंकि मान लो 3x5 की मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज 5x3 है, तो जब ऑर्डर ही मिसमैच हो गया तो अंदर के एलिमेंट्स में मैं जाऊं ही क्यों, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पहली चीज थी ऑर्डर मैच होना चाहिए, तो मैं अंदर एलिमेंट्स की बात ही नहीं करूंगा ना। सो हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर विल रिमेन अनचेंज, तो मैं अंदर एलिमेंट्स की बात कर सकता हूं। तो सिमेट्रिक हो और अभी जो स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों बातें only and only will be applicable to only and only square matrices and not the non square यानी rectangular matrices तो applicable नहीं हो, ठीक है। वेरी गुड। तो अब सर एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स बना के दिखा दो जो अपने ही ट्रांसपोज की तरह दिखाई दे रही हो। अगर आपको बनाने के लिए कहें कि आप बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे। अब एक ट्रिक बताता हूं उसको बनाने की। 3x3 की बनाए, स्क्वायर बनानी पड़ेगी ना, 3x3 की बनाते। देखो बेटा, डायगोनल एलिमेंट जो मर्जी आए ले लो, डायगोनल एलिमेंट जो मर्जी आए ले लो। लेट्स से मैंने ले लिया 1 2 3। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में पेयर करो, देखो ये वाला एलिमेंट इसके एग्जैक्टली बराबर रखो, ये वाला एलिमेंट इसके एग्जैक्टली बराबर रखो, और ये वाला एलिमेंट इसके एग्जैक्टली बराबर रखो। समझ आया, बन जाएगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर रख सकते हैं। चलो कोई भी एलिमेंट बोलो जो दोनों बराबर रखना है। लेट्स से यहाँ पे मैंने रख दिया 5, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे रख दिया मैंने 7, तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे रख दिया मैंने 6, यहाँ पे रख दिया। अब इस ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अब आप ऊपर सब कुछ भूल जाओ, आप तो इस मैट्रिक्स का ये मान लो ए है तो ए डैश बना के बताओ, दैट मींस आप इसका ट्रांसपोज करके बताओ। ट्रांसपोज करने का तरीका क्या सीखा बेटा, रोज बिकम्स कॉलम्स, कॉलम्स बिकम्स रोज। तो रो 1 क्या है, तो आज की तारीख में कॉलम 1 1 5 7 होगा। रो 2 क्या है, तो आज की तारीख में कॉलम 2 हो जाएगा 5 2 6। रो 3 क्या है, तो आज की तारीख में कॉलम 3 हो जाएगा 7 6 3। चेक करो हूबहू सेम है क्या रत्ती भर भी फर्क। भाई मैंने ऐसे एनालाइज कर लिया कि यार ये एलिमेंट उठ के यहाँ आता है तो दोनों को बराबर कर देता हूँ फिर मैंने देखा यार ये एलिमेंट उठ के यहाँ आता है, और फिर मैंने एक चीज एनालाइज करी, डायगोनल एलिमेंट्स तो हिलते ही नहीं है, अपनी जगह फिक्स रहते हैं। क्यों, क्योंकि आई जे बिकम्स जे आई, तो आई बराबर जे है, डायगोनल एलिमेंट्स में आई बराबर जे होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4। तो 1 1 चेंज होने के बाद भी 1 1, जैसे 1 2 है तो चेंज होने के बाद 2 1 है, 3 2 चेंज होने के बाद 2 3 है, लेकिन 2 2 तो चेंज होने के बाद भी 2 2 है, दैट मींस डायगोनल एलिमेंट्स हिलेगा नहीं। तो उसको कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को ऐसे रखो कि आप सोच लो कि ये कहां आएगा, उन दोनों को बराबर रख लो, आपकी बन जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ आया। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। अगर कोई मैट्रिक्स अपनी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की नेगेटिव की बराबर, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर एग्जैक्टली ट्रांसपोज के बराबर हो तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज के भी
नेगेटिव के बराबर हो तो बन जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसी मैट्रिक्स, अच्छा ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, है ना। ऐसी मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं सर, ये तो आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बनानी सिखा दी, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनना। पहली चीज, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी रख सकते थे, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हर हाल में 0 रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे? 0। लेट्स से मैं इसको भी 0 कर देता हूं, इसको भी 0 कर देता हूं, इसको भी 0 कर देता हूं। क्या रखना पड़ेगा? 0 0 0 रखना पड़ेगा। हर एक डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल टू 0। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो ये अपन ने पेयरिंग करी थी, पहले तो अपन एग्जैक्टली इक्वल रख रहे थे, अब एक दूसरे के नेगेटिव रख लो। जैसे ये 5 है तो ये -5, या फिर ये 5 है तो वो -5, कोई भी एक नेगेटिव रख लो। लेट से इसको -5 कर देता हूँ। ये 7 है तो इसको -7, और ये 6 है तो इसको -6। अब इस वाले मैट्रिक्स की इस जगह पे मुझे ट्रांसपोज बना के बताओ। रो 1 बताओ क्या थी? 0 5 7, तो कॉलम 1 क्या हो जाएगा? 0 5 7। रो 2 क्या थी? -5 0 6, तो कॉलम 2 क्या हो जाएगा? -5 0 6। एंड रो 3 क्या थी? -7 -6 एंड 0, तो कॉलम 3 क्या हो जाएगा? -7 -6 0। आप चेक करो पहले और अभी में कुछ फर्क है क्या? सॉरी, मतलब पहली वाली मैट्रिक्स दूसरे की नेगेटिव है ना। तो ट्रांसपोज के अब इस मैट्रिक्स की नेगेटिव भी तो करनी है भाई, ए ट्रांसपोज करके उसका क्या करना है? नेगेटिव भी करना है, तो ए मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव करो, तो 0 का नेगेटिव 0, -5 का नेगेटिव +5, -7 का नेगेटिव +7, ये -5, ये +6, ये -6 7। अब देखो, अब सेम टू सेम है। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके नेगेटिव कर दें और सेम मैट्रिक्स मिले, तो समझ जाना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है। अब दूसरी चीज सुनो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। इधर देखो स्क्रीन पे, मैं कह रहा हूं a बराबर -a' है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि -a बराबर a' है। ये माइनस साइन उठा के इधर ले आया, माइनस साइन जो इधर लगा हुआ था वो मैं इधर ले आया। जैसे मान लो x बराबर -y है, तो -x बराबर y भी तो कह सकते हैं, माइनस साइन को उठा के इधर ले आए ना। तो कल तक हम ये जानते थे अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज की नेगेटिव है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। आज अपन एक और बात जानते हैं, वो बात भी कह सकता हूं। और अब क्या कह सकता हूं? अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर है, वो माइनस साइन इधर ले आया ना, तो इस मैट्रिक्स का तो क्या नेगेटिव, यानी एक मैट्रिक्स उठाओ, उसका एक साइड तो करो नेगेटिव, एक साइड करो ट्रांसपोज। अब ये दोनों बराबर हैं क्या? अगर वो दोनों बराबर है तो वो जो दी हुई मैट्रिक्स है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आया क्या? तो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक में सृष्टि गायब है, पता नहीं उसको समझ आएगा नहीं आएगा। तबीयत खराब है, ड्रिप लगी है, इतनी ज्यादा खराब है। कल तो मतलब आज सुबह आई थी, कल आई थी, ऐसा क्या कर दिया उसने? धूप में घूमी होगी शायद। ओके, एनीवेज, ठीक है। तो आप हेल्प कर देना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए और फिर भी नहीं समझ में आया तो उसको कहना मुझसे मिल ले। ठीक है, क्लियर है। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डेफिनेशन लिखे हम अपन। आपको बनाना भी सिखा दिया मैंने। कोई अगर आपको कोई एग्जांपल दो तो एग्जांपल ऐसे ऐसे आप कोई भी एट्रिक मैट्रिक्स बना के आप बना सकते हो। अगर आप और कुछ एलिमेंट्स लिखोगे तो ऐसा कौन सा नंबर है जो खुद का नेगेटिव होता है, खुद के नेगेटिव के बराबर होता है? तो 1 -1 के बराबर नहीं होता 2, लेकिन 0 -0 के बराबर होता है। तो इसलिए अपने को 0 0 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका नेगेटिव भी करना था। अभी सपोज करो यहाँ पे 5 होता तो इसका नेगेटिव -5 हो जाता ना, तो ये मिसमैच हो जाता है, इधर 5 इधर -5। लेकिन 0 है तो 0 का नेगेटिव 0 ही है। तो इसीलिए एक्सक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। इसका प्रूफ भी पूछता है एग्जाम में 1 नंबर का, वो प्रूफ भी करके बताएंगे। ऐसे एग्जांपल तो ले नहीं सकते ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट से प्रूव करके बताएंगे। शुरू करें सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रेडी? ओके। सो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस स्टार्ट करती सबसे पहली लाइन आएगी कि दिस कैरेक्टर, ये एक मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ फीचर्स होती हैं। सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना, उसके कुछ गुण होते हैं। ये गुण तभी एप्लीकेबल हैं जब आपकी मैट्रिक्स कैसी हो? पहला काम तो ये, अगर रेक्टेंगुलर है तो उसकी बात ही नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, अब उसमें से पर्टिकुलरली फर्स्ट वन उठा ली मैंने, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसका ऑर्डर ये है और ऑर्डर n/n है, क्योंकि स्क्वायर है ना, और अंदर सीक्वेंस आईजे की फॉर्म में डाल दिया मैंने एलिमेंट्स का, उसको सिमेट्रिक कह सकते हैं। इज सेड टू बी सिमेट्रिक कब? इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, दैट इज मैथमेटिकली कहूं तो ए बराबर a'। और एलिमेंट फॉर्म में कहूं, ये तो केवल नाम लिखने वाली फॉर्म हो गई, और एलिमेंट फॉर्म में कहूं तो ए को अगर मैंने aij ऑफ ऑर्डर n/n लिखा है, तो उसके ट्रांसपोज को क्या लिखूंगा? aji ऑफ ऑर्डर n/n।
तो अगर ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, ए जे आई ऑफ ऑर्डर एन बाई एन के बराबर हो तो ये मैट्रिक्स कहलाएंगी क्या? सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाएंगी। ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं है? ओके ठीक है। अच्छा, ऐसा हर एक आई जे लाइंग फ्रॉम 1 to n के लिए अप्लाई होना चाहिए। तो फॉर्मेलिटी अपन लास्ट में लिखते हैं भाई, किसी भी रो के लिए कोई छूट नहीं है, किसी भी कॉलम के लिए कोई छूट नहीं है, सब पे ये रूल्स एप्लीकेबल है। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़े, कोई डाउट नहीं है? स्क्यू सिमेट्रिक की दो डेफिनेशन बनती है। अगर माइनस साइन उधर रखें तो अलग डेफिनेशन है, माइनस साइन इधर लाएं तो इधर। देखो माइनस साइन उधर रखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी? ए मैट्रिक्स, इधर तो माइनस साइन है नहीं ना, सिंगल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, अपने ही ट्रांसपोज के नेगेटिव। और अगर माइनस साइन इधर ले आऊं, द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो दो डेफिनेशन क्लियर है, दोनों डेफिनेशन हमने लिखी है, यहाँ पे आपको भी लिखनी है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में आ जाए तो मान लो पहली डेफिनेशन से आ जाए और आप पहली डेफिनेशन पढ़ के गए और दूसरी डेफिनेशन से पूछ ले तो आप फॉल्स ना कर दो, इसलिए आपको दोनों डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसकी सीक्वेंस एलिमेंट फॉर्म है ए आई जे, ऑर्डर है एन बाई एन, उसको कह देना कि आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो अगर वो बराबर है अपने ही ट्रांसपोज के नेगेटिव। पहली डेफिनेशन जब माइनस साइन उधर है, अपने ही ट्रांसपोज के नेगेटिव के बराबर है। और इन अदर वर्ड्स, अब अदर वर्ड्स में आ रही है दूसरी डेफिनेशन, उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो या उसका नेगेटिव उसके ट्रांसपोज के बराबर हो, कैसे भी कह लूं। और इन अदर वर्ड्स इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। नेगेटिव, उसका नेगेटिव करना उसके ट्रांसपोज करने के बराबर हो या उसका ट्रांसपोज करना उसके नेगेटिव करने के बराबर, बात एक ही। ये सेकंड डेफिनेशन हो गई। ठीक है, मैथमेटिकली दोनों चीजों को लिखे हैं तो इसको तो पहली डेफिनेशन तो ऐसे लिखूंगा, ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज, सॉरी माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, माइनस ए का ट्रांसपोज नहीं, माइनस ए का ट्रांसपोज तो ऐसे होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं, है ना, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। और दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, जब या तो ट्रांसपोज उठा के यहां ले आओ या नेगेटिव उठा के यहां ले आओ, एक ही बात है। तो हमने जब अभी रफली सीखा था तो माइनस उठा के यहां ले आया था, इसने क्या करा, ट्रांसपोज उठा, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। डन। अच्छा, इसकी एलिमेंट फॉर्म बनाए तो पहली वाली डेफिनेशन की एलिमेंट फॉर्म क्या बनेगी, टेल मी। पहले वाले डेफिनेशन की एलिमेंट फॉर्म है ये, देखो ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाई एन इक्वल टू, माइनस भी करना है आपको एलिमेंट का और आपको ट्रांसपोज भी करना है। तो ट्रांसपोज किया तो आई जे बिकम्स जे आई और माइनस किया तो ए बिकम्स माइनस है। तो ये तो हो गई इसकी एलिमेंट फॉर्म। और दूसरे वाले फॉर्म की एलिमेंट फॉर्म क्या बनेगी, आप इधर तो करो ट्रांसपोज यानी जे आई, उधर आई जे ही रहने दो लेकिन नेगेटिव करो। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एलिमेंट फॉर्म। तो अगर आप ये वाली डेफिनेशन लिखो तो उसके एलिमेंट फॉर्म ये लिखें, और अगर आप ये वाली डेफिनेशन लिखो, वैसे गलत लिखा हुआ है, साथ में लिखनी चाहिए पर पता नहीं कैसे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, आप साथ में लिखना है, काम करना, आप एक काम करना, देखो ऐसे लिखना, ये डेफिनेशन लिखी, इंप्लाय करके इसकी एलिमेंट फॉर्म ये इसी के सामने लिखना, तो अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा और समझ में भी आएगा ना। फिर ये वाली फॉर्म लिखना, इंप्लाइज इसका ये वाली एलिमेंट फॉर्म इसके सामने लिख। डन, चले आगे। ओके, अब क्या बच गया, बस मेन टॉपिक तो हो गया। अब हमारे पास दो थ्योरम्स हैं बस पढ़ने के लिए, और ये भी हर प्रकार के 1 to n। हाँ, एक चीज ये जो मैंने आपको कहा, प्रूव करो कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सारे के सारे जीरो होते हैं, इसको प्रूव करो, है ना, इसको प्रूव करें पहले और उसके बाद फिर दो थ्योरम्स हैं। हाँ, नोट भी डाला हमने, देखो, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ठीक है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स, इसको इसका प्रूफ है नीचे, है ना, पहले मैं रफली करके बताता हूँ प्रूफ। देखो मुझे एक चीज बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने अभी एलिमेंट फॉर्म क्या पढ़ी थी, ए आई जे इक्वल टू, या तो माइनस इधर लगा दो या उधर ही लगा दो, चलो, माइनस ऑफ ए जे आई, ए जे, ये एलिमेंट फॉर्म पढ़ी थी क्या बेटा, पढ़ी थी। okay. अब सुनना, डायगोनल एलिमेंट्स का एक क्या गुण होता है कि इसमें आई बराबर जे होता है, तो ये आई बराबर जे इसमें अप्लाई करो, या तो दोनों को आई लिखो या दोनों को जे लिखो। तो लेट्स से दोनों को आई लिख देते हैं, तो इधर क्या लिखूंगा, ए आई आई, उधर क्या लिखूंगा, माइनस ए आई आई। क्या सुनो, इस माइनस ए आई आई को इधर बुलाऊंगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ए आई आई हो जाएगा, और उधर क्या रह जाएगा, जीरो। और ए आई आई और प्लस ए आई आई यानी ट्वाइस ऑफ ए आई आई होगा, ट्वाइस ऑफ ए आई की वैल्यू हो गई जीरो। तो ए आई आई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो डिवाइडेड बाय टू, दैट मीन जीरो। और ए आई आई क्या है, डायगोनल एलिमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, 1 1 2 2 3 3 यानी सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये इसका प्रूफ है, एक नंबर का आता है अगर आता है तो। ठीक है, हम इसको थोड़ा प्रेजेंटेटिव फॉर्म में देखो, देखो
फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए पहला काम मैं करूंगा आई को जे के बराबर रखूंगा, ठीक है, रखता हूं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है तो उसकी सिमेट्री भी लिखूंगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिमेट्री ये है, ये है, ठीक है ना। इधर तो कर दिया मैंने ट्रांसपोज और इधर कर दिया मैंने नेगेटिव। चाहो तो दोनों चीजें एक साइड करो, चाहो तो एक चीज इधर करो, चाहो तो एक चीज इधर करो, कैसे भी कर सकते हैं। तो इधर कर दिया मैंने ट्रांसपोज, इधर कर दिया, क्या ही फर्क पड़ेगा, आई को जे के बराबर लेना है तो ये भी हो गया आई आई, आई को जे के बराबर लेना है ये भी हो गया आई आई। इसको उधर बुलाया तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू जीरो, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज दैट ए आई आई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डन। ये थ्योरम ये आ जाए प्रूव करने के लिए तो कर दोगे। अब लास्ट टॉपिक है आपका, एंड देन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवर, वी विल डू एक्सरसाइज टुमारो, है ना। अब लास्ट पार्ट सुनो ध्यान से। थ्योरम नंबर 1, दो थ्योरम्स है हमारे पास। देखो ये क्या कहता है, आप दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स उठा लो, पर स्क्वायर उठाना क्योंकि बात चल रही है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और आप इसका ट्रांसपोज कर दो। कर दिया, कर दिया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया साहब। अब आप इस मैट्रिक्स और इस स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐड करो। क्या करो, तो ऐड करने के बाद ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना, ये हर हाल में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ऊपर जो ए ली थी वो मैंने सिमेट्रिक नहीं ली थी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ली थी, लेकिन फिर उसका ट्रांसपोज किया जो अगेन एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स से सम कर सकता हूं मैं, सम कर दिया तो ए प्लस ए डैश, मान लो ये बी ले लो इसको, है ना। ए प्लस ए डैश टाइप की जो मैट्रिक्स बनी ना, वो हमेशा कैसी बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। अच्छा, और ताजुब की बात और सुनो, ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ये दोनों बातें थ्योरम नंबर 1 कहती है। ऐसा मत मानना कि एक थ्योरम नंबर 1 और एक थ्योरम नंबर 2 दोनों खत्म हो गई, नहीं, थ्योरम नंबर 2 अभी बाकी है। ये थ्योरम नंबर 1 दोनों बातें कहेगी। क्या कहेगी कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश विल ऑलवेज बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए डैश विल ऑलवेज बी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आया, ठीक है। अभी इसका प्रूफ जो है, हम हमारे एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस हैं उसमें क्या कहेगा कि एक मैट्रिक्स दे देगा, उसका ट्रांसपोज कराएगा, उनको जुड़वाएगा, उनको घटवाएगा और फिर कहेगा प्रूव करो कि देखो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक बनी और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक, तो वहां पे प्रूव कर ही लेंगे हम। अभी मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं, मतलब विदाउट यूजिंग एग्जांपल्स। मान लो ये सी है तो सी क्या हो जाएगा, मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो मैथमेटिकल प्रूफ देखें, पहले सिमेट्रिक का देखें, ठीक है। देखो ए प्लस ए डैश को मुझे प्रूव करना है कि क्या है वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पे ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है बट स्क्वायर होनी चाहिए, दैट्स इट, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बात मुझे प्रूव करनी है, करनी है, ठीक है भाई। अब सुनो, लेट्स से इसको, इस पूरी मैट्रिक्स को मैं बी मान लेता हूं, ठीक है, और मैं बी डैश निकालता हूं। तो बी डैश निकालने का मतलब है ए प्लस ए डैश का भी डैश निकालना, क्योंकि बी की वैल्यू तो ए प्लस ए डैश है, ठीक है। अब अभी अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ट्रांसपोज की, ए प्लस बी का होल डैश क्या होता है, ए डैश, यानी ए का डैश प्लस बी का डैश, बी की जगह कौन बैठा है, ए डैश, तो ए डैश का डैश। और उन्हीं प्रॉपर्टीज में अपने प्रॉपर्टी नंबर 1 सीखी है, ए डैश का डैश क्या होता है, ए डैश प्लस ए, इसको मैं कॉम्यूटेटिव होता है सम, तो उसको मैं अगेन क्या लिख सकता हूं, और ए प्लस ए डैश क्या था, बी। सो बी डैश अगर बी के बराबर है तो बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बी क्या था, ए प्लस ए डैश, यानी ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आया, यहां से क्या प्रूव हुआ कि बी डैश बराबर बी है, इंप्लाइज बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बी को मैंने क्या माना था, क्या माना था, बी को तो मैंने ए प्लस ए डैश, मतलब ए प्लस ए डैश को तो बी माना था, यानी कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, प्रूफ समझ में आया। देखो रिप्रेजेंटेशन देख लो, ये तो था रफ थोड़ा सा, रिप्रेजेंटेशन देखो। पहले तो थ्योरम नंबर 1 पढ़ते हैं। अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, रियल एंट्रीज होनी चाहिए उसके अंदर, इमेजिनरी एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। अंदर की जो एंट्रीज हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए या फंक्शंस होने चाहिए। तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसा थ्योरम नंबर 1 कहती है। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 ऑफ सिमेट्रिसिटी ऑफ मैट्रिसेस कहती है। ठीक है, प्रूफ है इन दोनों के, एक का तो मैंने करके बता ही दिया है। सो ए प्लस ए डैश को मैंने कोई तीसरी मैट्रिक्स मान ली बी। अब मैं इसका ट्रांसपोज, क्योंकि अगर मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, अगर मुझे बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज करके देखना पड़ेगा कि तू अपनी ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं है। तो मैंने इसका ट्रांसपोज करके देखा, तो मैंने बी का डैश करके देखा, तो बी की वैल्यू थी ए प्लस ए डैश,
तो उसका होल डैश करके देखा, फिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यूज करके ये ए डैश और ए डैश का डैश हो गया, ए डैश का ए डैश ए हो गया। अगेन कॉम्यूटेटिव होता है सम, तो मैंने इसको इसी फॉर्म शक्ल में लिख दिया, उसी शक्ल में, तो ये वापस बी बन गया, तो बी डैश बराबर बी बन गया, और बी डैश बराबर बी बन गया, तो बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गई। सो बी जो कि ए प्लस ए डैश के बराबर है इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनेगी। सो उसको भी कोई तीसरी मैट्रिक्स मान लो, अब बी ले लिया है तो उसको सी ले लो, है ना। तो मैंने क्या करा, ए माइनस, इसी में दिखा देता हूं उसको, है ना, ए माइनस ए डैश को सी ले लिया, ले लिया। अब अगेन अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव ये सब करके देखना पड़ेगा, तो मैं ट्रांसपोज करके देखता हूँ, देखें, है ना। सो मैंने सी का डैश किया, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, ए माइनस ए डैश का डैश हो गया। फिर प्रॉपर्टी यूज करी तो ए का डैश और ए डैश का डैश और बीच में नेगेटिव साइन, ठीक है। ये तो ए डैश ही रहा और ये ए डैश का डैश ए हो गया। अब पिछले केस में तो क्या प्लस था, तो ऐसे ऐसे हो गए, अभी माइनस है तो डिफरेंस कॉम्यूटेटिव थोड़ा ना होता है, नहीं होता है ना, तो मैंने इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया। तो जैसे मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस ए बिकम्स ए और प्लस ए डैश बिकम्स माइनस ए डैश, तो ये माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश हो गया, और ए माइनस ए डैश क्या लिया था आपने, सी, तो ये माइनस ऑफ सी हो गया। तो अल्टीमेटली इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर हो गया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के बराबर है तो वो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका मतलब सी जो कि ए माइनस ए डैश है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूफ। तो प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है तो, और इसके एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल थिंग, थ्योरम नंबर 2। ये सारा थ्योरम नंबर 1 चल रहा था, ठीक है। अब चलें थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 2 इसी से जुड़ी हुई अगली बात कहती है, इसी से जुड़ी हुई अगली बात कहती है, आपको क्वेश्चन मिलेगा एक एग्जाम में या एक्सरसाइज में, आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, 3x3 की दे दी, आपको कहेगा इस मैट्रिक्स को आप 2 मैट्रिक्स में तोड़ो। तोड़ते कैसे हैं, तोड़ते ऐसे हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स है प्लस ऐसे स्प्लिट करो, है ना। तो कैसे तोड़ोगे, लेट्स इसकी कुछ एंट्रीज रख देता हूं मैं, जैसे मान लो मैंने रख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी एंट्रीज रखनी जिनका जोड़ ऊपर आ जाए, ऐसे, ये तो होता है तोड़ना। लेट्स से मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो फिर यहाँ 1 रखना पड़ेगा ताकि 0 + 1 1 हो जाए। लेट्स से मैंने यहाँ पे 1 रख दिया तो फिर वहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, 1 + 1 2। लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 रख दिया तो वहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने 5 रख दिया तो वहाँ -1 रखना पड़ेगा, 5 - 1 4 होता है। तो ऐसे अलग 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 करके मैं तोड़ सकता हूँ। तो तोड़ना तो आसान है, कोई भी तोड़ दे, बच्चों का खेल है। लेकिन वो पता है क्या कहेगा, तोड़ो और ऐसे तोड़ो कि जो पहली टूटी हुई मैट्रिक्स है ना वो तो निकले सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो दूसरी टूटी हुई मैट्रिक्स निकले ना वो निकले स्क्यू सिमेट्रिक। ये टास्क है हमारे सामने कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी, एनीथिंग, उसको इस प्रकार से ब्रेक करो कि पहली मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक हो, मतलब सम के रूप में रिप्रेजेंट करो। एक मैट्रिक्स को 2 मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करो, जिसमें से पहली मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और दूसरी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। अभी जैसे मैंने इसको तोड़ा तो ये सिमेट्रिक थोड़ी ना है, या ये स्क्यू सिमेट्रिक थोड़ा ना, स्क्यू सिमेट्रिक में तो सारे 0 चाहिए, इसमें थोड़ा ना आ रहे 0। तो ऐसे तोड़ो, तो बाई मतलब तुक्का लगा के तो नहीं तोड़ सकता कि इसको 0 रखे, ऐसे सोच सोच के तो नहीं तोड़ सकता कोई। हमारे पास एक सिस्टम मिलना हमको चाहिए, सिस्टम मिलना चाहिए। तो सिस्टम ऐसे मिला हमको, देखो कि मान लो कोई भी मैट्रिक्स है ए, इसको 2 मैट्रिक्स में तोड़ना है, और तोड़ना भी ऐसे है कि यहाँ पे वापस ए मिले, मतलब यही मैट्रिक्स ए मिले, सेम मिले। तो मैंने क्या कहा, अच्छा ये फिर कैसे मिलनी चाहिए, सिमेट्रिक, और वो कैसे मिलनी चाहिए, एक्सक्यूज में। तो दुनिया की किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, और दुनिया के किसी भी ए मैट्रिक्स के लिए ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। अब इनको जब मैं ऐड कर रहा हूं तो प्रॉब्लम ये है, मुझे ए नहीं मिल रहा, देखो ए डैश माइनस ए डैश तो कट गया, लेकिन ए प्लस ए क्या मिला, 2a, यानी आधा भी करना पड़ेगा ताकि वहां पे ट्वाइस ना मिले। तो आंसर इज ये तो कर दो, पर इसका हाफ भी कर दो। अब हाफ ए प्लस हाफ ए फुल ए हो जाएगा। ये तरीका है किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखना। क्या करूंगा मैं, मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालूंगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 उसको अपने ट्रांसपोज से जोड़ूंगा। स्टेप नंबर 3 उसको अपने ट्रांसपोज से घटाऊंगा। अब जो जोड़ा था उसका भी आधा करूंगा और जो घटाया था उसका भी आधा करूंगा। अब जो फाइनली 2 मैट्रिसेस मिली, ये वो 2 मैट्रिसेस हैं जो जिसमें ए टूट के आया है और जिसमें से एक सिमेट्रिक बनी है और एक, क्योंकि स्केलर से मल्टीप्लाई करते टाइम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने सीखा था के से इनटू से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। समझ आया। सो थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, दुनिया की कोई भी
स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में लिख सकता हूं, और कैसे लिख सकता हूं तरीका भी बताएगा वो। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 देखो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी एक्सप्रेस्ड या रिटन एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की को मैं सम ऑफ टू मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें से एक तो निकलेगी सिमेट्रिक, दूसरी निकलेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका भी प्रूफ है। इसका प्रूफ क्या है, जो अभी मैंने प्रोसेस बताया ना वही प्रूफ है। मान लो ए को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली जिसमें कोई भी ऑर्डर है और रियल एंट्रीज है बस, है ना, और फिर मैंने उसका ट्रांसपोज निकाल के एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। जो जोड़ा उसको मान लिया बी और जो घटाया उसको मान लिया सी। अब बी सिमेट्रिक होगी, ये थ्योरम नंबर 1 में प्रूव हो चुका है, उसको यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और सी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ये भी थ्योरम नंबर 1 में प्रूव हो चुका है। तो मैंने क्या करा, हाफ ऑफ बी कर दिया, तो हाफ ऑफ बी कर दिया तो इसका भी हाफ हो गया, और फिर मैंने हाफ ऑफ सी कर दिया तो इसका भी हाफ हो गया, ए माइनस ए डैश का भी हाफ हो गया। तो अगर हाफ ऑफ बी कर दूंगा तो बी अगर सिमेट्रिक था तो हाफ ऑफ बी भी तो सिमेट्रिक होगा, और हाफ ऑफ सी कर दूंगा तो सी स्क्यू सिमेट्रिक था तो हाफ ऑफ सी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फाइनली हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी को जब मैं जोड़ दूं तो यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश को जोड़ना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो हाफ ऑफ ए डैश, हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए डैश, तो हाफ ऑफ ए डैश और माइनस हाफ ऑफ ए डैश तो कट गया, और हाफ ऑफ ए मिलके क्या बन गया, ए मिल गया। ठीक है, तो यही प्रूफ है कि हम ए को कैसे ब्रेक करेंगे। सो ए को हम हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ सी में तोड़ सकते हैं, जहां पे बी की वैल्यू तो है ये और सी की वैल्यू है ये। ठीक है, और हाफ ऑफ बी सिमेट्रिक बनेगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो हाफ ऑफ बी जो कि इसकी तरह बनेगा वो कैसा बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा, और हाफ ऑफ सी जो कि हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की बनेगा वो। तो फाइनल कंक्लूजन है मेरे पास ये कि ए को हम किसी भी दुनिया की स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश में ब्रेक कर दें तो इधर वाला पार्ट सिमेट्रिक है, इधर वाला पार्ट सिमेट्रिक। ठीक है, डन, कोई डाउट नहीं है, दैट्स इट। ये है हमारे एक्सरसाइज 3.3 का टोटल बेस। इससे बाहर कोई थ्योरम नहीं आ सकती, कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। थ्योरम्स के प्रूफ्स भी इवन हमने कर लिए। अब एक बार जब आप खुद करोगे तो एक बार और रिवाइज होगा, एंड देन फिर तीसरी बार रिवाइज होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं हमारे, 4th एक्सरसाइज है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस में से ही आए। हाँ, कट गई, मेरे को जलन हो रही है। तो 3 ही एक्सरसाइजेज हैं टोटल। कितनी एक्सरसाइज है, कल तक तो तुम 4 बता। अच्छा, यानी लास्ट ईयर 5 थी। चलो देखते हैं यार। 3 पॉइंट एक बार बताओ, 3 पॉइंट एक बार लेके आओ बुक, समझ नहीं पा रहा हूँ। जब एलिमेंट्री ऑपरेशंस हटा दी, अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रांसपोज से नहीं, मेरे को तो टॉपिक दिखाओ आप। एलिमेंट्री ऑपरेशंस तो कट गया, यानी कि अच्छा एलिमेंट्री ऑपरेशंस कटा है केवल, है ना, और क्या बच गया फिर, ये इसमें क्या है पढ़ाने जैसा। एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन है, कौन से ये, नहीं ये तो पूरे कट गए, 18th वाला मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस ही तो है। तो फिर क्या पढ़ाना है इसमें, तो कट ही गया ये तो। वही तो मैं कहूँ, अगर एलिमेंट्री ऑपरेशंस अगर अपन काट दें, देखो इसमें इनवर्स करवाता है, कहा था ना मैंने, हर एक चीज का इनवर्स है दुनिया में। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी इनवर्स सीखा अपने, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, तो मैट्रिक्स का भी इनवर्स है, मैट्रिक्स का भी इनवर्स है ना। मैट्रिक्स का इनवर्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको से प्रोडक्ट कर दें तो आंसर क्या मैथमेटिक क्या कहते हैं उसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 मिले, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, तो वो मैट्रिक्स उसकी इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आपको 2x2 और 3x3 की मैट्रिसेस की इन्वर्टिबल मैट्रिसेस निकालनी होती हैं, और वो किसकी मदद से निकालनी होती है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस की मदद से निकालनी होती है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस कट गया तो फिर इनवर्स कैसे निकलवाएगा, फिर तो इनवर्स निकलवाएगा ही नहीं ना, क्योंकि तरीका यही है। अच्छा, एक तरीका और है, डिटर्मिनेंट्स की मदद से। तो डिटर्मिनेंट्स जब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो वहां पर भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स की मदद से निकालना आसान है,
एलिमेंट्री ऑपरेशंस में जान निकल जाती है निकालने में, हालांकि हो जाता है ये भी, बट लेंदी प्रोसेस है, तो वो हट गया और डिटरमिनेंट्स की मदद से निकाल के दे देंगे आपको अगले चैप्टर में। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर हो गया। चलो कल एक्सरसाइज करते हैं इसकी, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।